आप देखो ये मैडम पूरे हार्वेस्टिंग में कोई मैडम पूरे का पूरा खेत में अरे टेस्टिंग करा ली हमने, मैं रिपोर्ट दे दूंगा मैडम। पूरे का पूरा गंदा पानी पूरी अल्फा का कमल मिट्टा जी मैडम दिखाओ इनको सिस्टम के हिसाब से ना पानी ही निकलेगा एसटीपी से। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये देखो पानी निकल ही नहीं सकता पूरा गंदा। अरे यार तेरी पाइप लगी हुई है सर, एसटीपी से कोई गंदा पानी कभी नहीं निकलता, ट्रीटेड निकलता है। कंप्लीशन के बाद कंप्लीशन के लिए अगर इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है तब इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। कमाल कर रहे हो। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ओ यार कोई नहीं, हम भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं। कब आया तेरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का? मैं कहता हूँ अगर आपको डाउट है कोर्ट में चले जाए, कोर्ट में चैलेंज कर लो। अगर हम गलत है तो अगर हम गलत है कोर्ट में चैलेंज कर ले। आपने भी अगर आप डिपार्टमेंट में गए जब मैडम हमें कोई क्वेश्चन पूछेगी कोई ऑन पेपर, हम उसका रिप्लाई ऑन पेपर देंगे और हम उसके लिए रेडी है। और इसमें बताओ मैडम अब इसमें अब क्या करें? ये टर्न है मैडम, मैं वो ऑर्डर आपको पढ़ा चुका हूँ। हमारे मेंटेनेंस पे अभी आपने सर अल्फा का पक्ष नहीं लिया। मैं आपको बताता हूँ 15 सर आपसे रिक्वेस्ट है, इन्होंने कंप्लेंट डीटीसीपी ऑफिस में डाली थी जिसका वहाँ पे ऑर्डर हुआ है। ये ऑर्डर को ये भी फॉलो करें, हम भी फॉलो करें, क्योंकि जब तक एज पर एक्ट जब तक कंप्लीशन नहीं होगी, एज पर एक्ट जब तक कंप्लीशन नहीं होगी ये मेंटेनेंस नहीं ले सकते। आप भी मानने हम भी मान लेंगे साहब, अगर इनको कोई चिंता है क्योंकि हमेशा इन्हीं का। आप अल्फा सिटी के अधिकारी हैं, 5 साल से 15 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस बताएं इतनी बुरी हालत कैसे है? मेंटेनेंस ना देने की वजह से हो रहा है। इन्होंने डीटीसीपी ऑफिस में इन्होंने कंप्लेंट करी थी, वहाँ पे हियरिंग हुई है और हियरिंग होने के बाद ऑर्डर पास हो चुका, जो हमें भी मानना है इनको भी मानना है, जबकि ये ऑर्डर नहीं मान पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जहाँ ऑर्डर तक हो सकता है कि हम अपनी जेब से अपने खर्चे से 15 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, इसमें लगेंगे तभी ना जब पैसे मिलेंगे। करीब 15 करोड़ के आसपास पैसे देने हैं इनको, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। काम कभी करेगा जब उसको। और डीटीसीपी ऑर्डर ये मान नहीं रहे हैं, नहीं मानते। डीटीसीपी ने भी सेम बात कही है कि इनको अपना ऑर्डर मानना चाहिए, क्योंकि जब एक कमेटी अधिकारी है, अधिकारी और रेजिडेंट्स कैसे आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं देते यहाँ के रहने वाले लोग, जिसके कारण ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और डीटीपी आज इनके बीच में पहुंची है। तो ये देखिए कैसे इस समय डीटीपी जो अधिकारी हैं आप देख सकते हैं लोगों के बीच में पहुंची है। सड़कों की काफ़ी खस्ता हालत है और अल्फा सिटी के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस ही लोग नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते काम नहीं हो पा रहे हैं। अल्फा सिटी के प्रधान यहाँ पर मौजूद है एसोसिएशन के। एज पर एक्ट 1975 सेक्शन 3 का 2 का 3 उसके अकॉर्डिंग जब तक कंप्लीशन नहीं होती, कंप्लीशन के 5 साल तक ये हमसे कैम नहीं ले सकता। इसने आज तक जो कैम लिया है वो इलीगल लिया है, उसको वापस करना पड़ेगा। उससे जो बड़ी बात है कि ये हर बार इसका इलीगली रिन्यूअल होता है लाइसेंस। जब ये पार्शियल कंप्लीशन ले रहा है, रिन्यूअल जो है इसका इलीगल हो रहा है। डीटीपी महोदय से हमने दरखास्त लगाई है कि जितने भी इसके रिन्यूअल इलीगल हुए हैं उनकी जांच कराई जाए। सीएम साहब को हम ये बात बोलते हैं कि जब तक कंप्लीशन नहीं होता रिन्यूअल हो ही नहीं सकता। हर बार टाइम एक्सटेंशन ले रहा है ये, तो इस वजह से ये कैम नहीं ले सकता जब तक कंप्लीशन नहीं। इसने पार्ट कंप्लीशन ले रखी है, फुल कंप्लीशन इसने आज तक नहीं लिया। और खराब सड़कों की हालत देखने पहुंची है डीटीपी आपके बीच में, तो क्या उम्मीद है आपको जल्द समाधान होगा? बिल्कुल उम्मीद है जी, उसी उम्मीद के चक्कर में हम इनके साथ है, गली गली लेके आए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा, मेरा पूरा अल्फा धन्यवाद करेगा कि ये ऑन फुट हमारे साथ है। हम जिंदगी भर इनके आभारी रहेंगे और जो बचा खुचा आभार है वो तब व्यक्त करेंगे जब ये सड़कें बन जाएंगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय खुद डीटीपी गुंजन वर्मा इन लोगों के बीच में पहुंची है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं मैम, सभी दौरा कर रहे हैं। आप क्या लग रहा है, काफी परेशान है लोग यहाँ? हाँ, परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए विज़िट हो रही है यहाँ पे। कल भी विज़िट हुई थी, आज भी विज़िट कर रहे हैं। तो आज जो है बातों का और ज़्यादा पता लग रहा है, इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो आपको जो है अगले हफ्ते या महीने तक एक्शन आपको दिख जाएगा। तो अल्फा सिटी के अधिकारियों की भी क्लास लगाएंगे जो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते? हाँ बिल्कुल, अभी जो है थोड़ी टाइम में जो है इनकी भी जो है सिक्योरिटी की स्पेशली। तो लिखित में जवाब मांगा जाएगा उनसे? हाँ, लिखित में जवाब मांगा जाएगा। इससे पहले मीटिंग हुई थी जब ये सारे बैठे हुए थे अल्फ़ा और जो ये RW वाले हैं, तो मैंने खुद कहा है कि लिखित में जवाब देना है। तो बिल्कुल लिखित में जवाब देना पड़ेगा। अल्फा सिटी रेजिडेंट्स आप देख सकते हैं और अल्फा सिटी के अधिकारी है, क्या कहना चाहेंगे जी? आपको लगता है कि अधिकारी भी बोल रही है कि आप कोई समाधान नहीं कर रहे हैं? सर, जब तक मैडम ने हमें कोई क्वेश्चन पुट किया है हमने उसका रिप्लाई दिया, ऑन पेपर ही दिया है। 15 करोड़ का और जब तक ये मेंटेनेंस नहीं देंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पेएबल है और ये नहीं पे कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे सर काम? पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे काम होगा? 15 करोड़ रुपए की सम ऑफ अमाउंट बड़ी अमाउंट होती है, इन सबको पता है। और ये साफ साफ बोल देते हैं कि पैसे नहीं देंगे। इनको पूछो, ये खुद कहते हैं कि पैसे नहीं देंगे। बस पूरी अल्फा का गंदा पानी ये यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है जी,
मैडम, आप देखो ये मैडम हार्वेस्टिंग में use पूरा होता है, पूरे drinking water, हार्वेस्टिंग में कोई यूज मैडम हार्वेस्टिंग में पूरे use का होता है, पूरा मैंने खेत में डाला ओ हुआ है। अरे टेस्टिंग करा ली हमने, मैं करा लो रिपोर्ट आप। दे दूंगा STP से मैडम निकलता ही पूरे का treated है। पूरा गंदा पानी पूरी अल्फा का कमल मिट्टा जी मैडम ये दिखाओ इनको दिखाओ, सिस्टम के हिसाब से ना दिखाओ, treated पानी ही निकलेगा एसटीपी से। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये इसमें देखो गंदा पानी मैडम, निकल ही नहीं ये सकता। पूरा गंदा अरे यार तेरी पाइप लगी हुई है सर एसटीपी से कोई गंदा पानी कभी नहीं निकलता, ट्रीटेड निकलता है। ये अनलाइसेंस लैंड है और जो एसटीपी का पानी है एज पर गवर्नमेंट रूल वो एसटीपी का पानी है तो आपने फार्मिंग में लाइनें लीकेज होगी थी उसके लिए लाइनें ब्लॉकेज होगी थी उसकी सफाई के लिए एग्रीकल्चर लैंड है जो कंपनी का अनलाइसेंस लैंड है और जाके यहाँ भी फार्मिंग करनी है। ये मिसलीड करते हैं चीजों को। ये टेस्टेड पानी होता है। कोई बात नहीं, टेस्टेड होगा तो देख लेंगे, रिपोर्ट ले लेंगे। बिल्कुल यहाँ की रिपोर्ट ले लेना। ऑलरेडी ये कंप्लेंट इन्होंने कंप्लेंट पोषण एसटीपी का पानी एसटीपी की लाइनें लीकेज थी उसके लिए निकाला गया था यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए। प्रोविजन होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का। ये पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड होकर निकलता है। वाटर बोर्ड से इसको टेस्ट करा के रिपोर्ट देंगे हम आपको और लैंड में टेस्ट करा के दूंगा। ये अपने आप दिखा लेंगे हम लोग चलते सड़कें बनाई नहीं जाती इनसे, अपनी दादागिरी पे उतर आए हैं। बाउंसर लेके रेसिडेंशियल हो रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ लिया करो भाई जी। हाँ दे दे उसको। तो मैडम बात ऐसे है, आप अच्छा ठीक है कोई नहीं बना दो। मैडम देखो बात ऐसे है, आपने पूरा मंजर अपनी इन आंखों से 6x6 देख लिया। हमारी तो हाथ जोड़ के बेनती है मैडम, हमारी यहाँ ज़िंदगी नरक है और हम आपके पास जा सकते हैं, ठीक है। आपने इनका बिहेवियर भी देख लिया, इनकी सिक्योरिटी का बिहेवियर देख लिया। एक हमारी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हमें किसी एक्ट में से ढूंढ के ये बता देना कि हम अपनी सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ना आपने देख ही लिया, आपने देख ही लिया होगा कि हमारा देखो ये सिक्योरिटी के अफसर एसओ साहब हमारे, इनका फर्ज बनता है कि हमारे दोनों के साथ चलें क्योंकि एज ए सिक्योरिटी अफसर जो है सबमिट होएगा इनकी तरफ से। मैंने जो आपके पॉइंट्स हैं उनकी काफी पॉइंट्स की मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। ठीक है बहुत अल्फा भाईचारा डीटीपी महोदय डीटीपी महोदय। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमने आप ऑर्डर दिया है जिसमें मेंशन है कि सभी को मेंटेनेंस भी पे करनी होती है तभी बिल्डर काम करेगा, उसका भी आफ्टर कंप्लीशन डीटीसीपी में एक मिनट ओ यार काका, ओ काका रुक जाओ सर। माननीय अरे रुक जा ऑर्डर हुए वहाँ पे। ओ यार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मैं भी ले घूमे हूँ, मेरे पे भी ऑर्डर ही है। एक मिनट पढ़ के सुना देता हूँ, एक मिनट। एज पर द एक्ट सेक्शन 3(3) कंप्लीशन के बाद कंप्लीशन के लिए अगर इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है इस सेक्शन तब इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। सर कमाल कर रहे हो। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ओ यार कोई नहीं, हम भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं। कब आया तेरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का? मैं कहता हूँ अगर आपको डाउट है कोर्ट में चले जाए, कोर्ट में चैलेंज कर लो। अगर हम गलत है तो अगर हम कोर्ट गलत है तो कोर्ट में चैलेंज कर ले। आपने भी अगर आप डिपार्टमेंट में गए जब मैडम हमें कोई क्वेश्चन पूछेगी कोई ऑन पेपर, हम उसका रिप्लाई ऑन पेपर देंगे और हम उसके लिए रेडी है। और हम एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से काम करते हैं। गवर्नमेंट के जो नॉर्म होता है वो पूरे फॉलो करते हैं। पता है जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, 2024, 2022, 2021, 2018 ये सारे ऑर्डर आपकी तरफ से इसको आए हुए हैं अल्फा मैनेजमेंट को कि इसने काम करने हैं। हाँ। कृपया करके अगली तारीख पे जब आप आए तो उन सब के जो रिप्लाई है इनकी तरफ से वो ले आना, हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। आपका आने मैम एक छोटा सा चाय का कप अगर आप ले लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू अल्फा भाईचारा। तो अधिकारी सुनने को तैयार क्यों नहीं है? आपके साथ ही खड़े हैं तो पूरे हाजिर जवाबी हैं। चलो जी देखो, लिमिटेशंस होती हैं हर आदमी की, ठीक है, और अधिकारी हमेशा कागजात पे ही बात करेंगे। तो जैसे उनकी कागजात आएंगे हमारे पास वो उसमें अपना जो भी करेंगे। हमने अपने सारे रिकॉर्ड सारा कुछ सबमिट कर दिया है। मैडम ने आज हमें बोला है कि 7 दिन का टाइम दिया अल्फा को, ये अपने डॉक्यूमेंटेशन जो हमारी सीएम विंडो की शिकायत है उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंटेशन देंगे। और अल्फा भाईचारा सारा एक बात बोलता है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा एक भी सीएम विंडो क्लोज नहीं होगी। क्यों जी? बिल्कुल नहीं होगी कोई क्लोज। क्या कहना चाहेंगे अधिकारी महोदय? आप तो अल्फा सिटी के अधिकारी हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट, मेरी सभी साथियों से इनको थोड़ा मेंटेनेंस नहीं दी कुछ इस तरह की बात कोई बात नहीं है, आप इनके बाइट्स ले लेना, हम सुनेंगे भी नहीं क्योंकि फिर हमारा जो
प्यार हमारा बहुत ज़्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्फा के जितने साथी हैं, मीडिया साथी हैं, एक बार हरीश की दुकान पे पहुंचे, थोड़ा सर चाय एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हम काम करते हैं। कोई ऐसा नॉर्म नहीं है जो हमने तोड़ा हो। अगर हम नॉर्म तोड़ते तो सरकार हमारे लाइसेंस अभी तक रिन्यूअल नहीं करती है। पार्ट कंपनी कितना दुबर हुआ हुआ है आपको लगता है यहाँ के रेजिडेंट्स का? कितना दुबर हुआ हुआ है? कैसे लोग रहेंगे यहाँ पे? सर एज पर गवर्नमेंट क्या फैक्ट बताया मैंने आपको जब कि तक माननीय सुप्रीम maintenance कोर्ट का नहीं- भी ऑर्डर है कि बिल्डर जो मेंटेनेंस करेगा उसके लिए जायज मेंटेनेंस लेगा, और हम इनसे मेंटेनेंस ले रहे हैं। हमारी पिछली 15 करोड़ की मेंटेनेंस है जो पेंडिंग पड़ी है। 70% प्लॉटों से 70% प्लॉटों से और 70% रेजिडेंट से ले चुके हैं। आप एक काम कर लो, मीडिया के अंदर है ना, एक काम कर लो, ये हमें सिर्फ वही लिस्ट ही दे दे। मैं प्रधान हूँ यहाँ का, मेरी जिम्मेवारी बनती है, बिल्कुल ये मेरे को लिस्ट दे दे कि कितने लोगों का पेंडिंग और कितना इसके पास आ गया, हम बात कर लेंगे। हर एक बंदे के घर में रिमाइंडर जाता है। मैं आपको जो सिद्धू साहब कर रहे हैं इन्हीं का 2.5 लाख के करीब है। 1200 बिल भेजते हैं। सिद्धू का 2.5 लाख के करीब है। हम ये यहाँ पे लिस्ट मांग रहे हैं आपसे, लिस्ट है? भैया बता रहा हूँ ना, बता रहे हैं कहता किसी को नहीं दे सकते। जो कस्टमर उनको देंगे, दे रखा है। अगर लगभग जिन्होंने बर रखा उनकी क्या फैसिलिटी है, जिन्होंने बर रखा उनका क्या सूर है? पेंडिंग है 1000 कस्टमर की मेंटेनेंस पेंडिंग है आउट ऑफ 1200। सभी को मेल, सभी को 15 करोड़ के आसपास डीटीपी गुंजन वर्मा अल्फा सिटी के तमाम लोगों के बीच में पहुंची थी और अल्फा सिटी के अधिकारी और अल्फा सिटी के रेजिडेंट्स आमने सामने जरूर हो जाते हैं, लेकिन अपनी बात जो है बुलंदी से रखते हुए समय नजर आ रहे हैं। ये हमें लिस्ट दे दे कि कितने आदमियों का नहीं, कितने आदमियों का आ रहा है, कितने आदमियों का कितने करोड़ रुपया पिछले 20 सालों में आ गया, लिस्ट दे दे, हम देख लेंगे जो करना है। सरदार साहब कितनी परेशानी आती है? बहुत ज़्यादा, आप खुद देख रहे हो, आप सारी सड़कें सब कुछ टूटा पड़ा है यहाँ पे, सब कुछ लाइट्स भी नहीं चलती। 195 स्ट्रीट लाइट्स हमने कल देखी हैं, सारी बंद थी रात को, ये जगाते ही नहीं बिल्कुल भी। और ये जो कंप्लीशन की बात कर रहे हैं भाई, मेंटेनेंस की आफ्टर कंप्लीशन जो इनको लेना चाहिए, उसके बाद कोई ये ले नहीं सकते एग्री। तो जान के बार बात को घुमा रहे हैं, लड़ाई करने के मूड में आए हैं ये कि ताकि डीटीपी मैडम यहाँ से चली जाएं। तो आप देख सकते हैं सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि अल्फा सिटी में रहने वाले लोग ये बताते हैं कि रिश्तेदार भी इनके घर नहीं आते हैं। आज डीटीपी गुंजन वर्मा इनके बीच में पहुंची है और अब उम्मीद की जा रही है कि शायद इनकी सड़कें बनेगी। मैडम क्या कहना चाहेंगे, कितने आप लोग परेशान हैं यहाँ पर? नमस्कार जी सबको। सर, जब हमने प्लाट यहीं ऐसे ही लिए थे, हम खुशी से रह सके, अच्छी तरह शांत माहौल और सुबह शाम वॉक कर सके, लेकिन यहाँ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं सर। हमने 8-9 साल पहले मकान यहाँ प्लाट लिए थे, तो जब कुछ भी ठीक नहीं था, पछताए हम लेके यहाँ पे। अब तो देखो, आप ही खुद देख सकते हो क्या हालत है यहाँ। कोई मेहमान भी आएगा कहता नहीं हम नहीं आएंगे, दूसरे गेट से आएंगे तब भी बहुत बुरे हालत है, पहले वाले गेट से तो कोई आना ही नहीं चाहता सर। सुनवाई भी नहीं करता कोई सुनवाई नहीं करता। हम कई बार हमने सबसे DC से SP से सबसे हमने शिकायत की है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता सर। CM साहब तो भी गए हैं सर। हम देखो सर, हम कभी रात दिन को कभी भी लाइट वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे लाइट भी नहीं है, कभी भी हम बाहर नहीं निकल सकते, अंदर ही रह सकते। इससे तो अच्छा हम पहले कहीं रहते थे, वही ठीक थे। यहाँ तो बिल्कुल भी बहुत ही गंदा माहौल है। गांव की भी सड़कें बहुत अच्छी है, बच्चे गिर भी जाते हैं, स्लिप भी होते हैं। बहुत गिरते हैं जी, जैसे बच्चे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सारी बजरी निकल रही है? हाँ जी, सारी बजरी निकल, देख लो आपके सामने, अपने सामने देख सकते हो सर, देखो क्या हालत हो। तो आपको लगता है कि आप अल्फा इंटरनेशनल सिटी में रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं हम कहाँ ऐसा कैसे हो गया, पता नहीं। अब तो पछताए हैं जी हम यहाँ। गांव में भी अब सड़कें अच्छी बनने लगी हैं। गाँव में तो आप जी पूछो ना, जब भी हम गाँव जाते हैं हम देखते हैं बहुत ही अच्छी सड़कें वहाँ पे। हम तो कहते हैं अल्फा में इतने महंगे महंगे प्लाट लेने के बाद कोई फायदा नहीं जी हमें।